कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। नमस्कार प्यारे बच्चों, पहले तो उन सभी छोटे भाई बहनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं जिन्होंने अभी अभी आज हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया है। देखो, हरियाणा पुलिस के एग्जाम का लेवल कैसा था, कंपटीशन तो सभी को पता है भाई। 4 गुना कैंडिडेट थे, लगभग 24,000 कैंडिडेट थे, 6,000 वैकेंसीज हैं। तो इसकी कट ऑफ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उससे पहले हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 56-57 का रिजल्ट। देखो, 56-57 जो ग्रुप का रिजल्ट है, ये आज का वेट था कि भाई हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद में ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है, 1, 2, 3, 4 दिन में ये रिजल्ट आने वाला है। और इस रिजल्ट का जो मेजर कारण यही है कि 56-57 ग्रुप में जो 15,745 कितनी वैकेंसीज हैं, तो ये रिजल्ट जब पूरा आएगा तो कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो हरियाणा पुलिस से उनका जो रिपीट हुए हैं कैंडिडेट, वो मामला नहीं होगा। तो वो ये 56-57 का रिजल्ट पहले निकालेंगे, इनकी ज्वाइनिंग होगी। और ये आपने आज देख लिया होगा कि 10 से 12 बजे पेपर कंप्लीट हुआ था, 12 बजे पेपर खत्म हो गया था उसके तुरंत बाद में, और इसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो लगभग सभी बच्चे जागरूक हैं, सबको पता है भाई कितनी जनरल में कितनी वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, वो सारी चीजें पता है। देखो, हम थोड़ा सा इसकी कट ऑफ सेफ स्कोर पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने एग्जाम होते ही मैंने सोल्व भी किया है उसको, तो उसमें देखा है मैंने कि उसका जो लेवल है, जो एग्जाम का हरियाणा पुलिस का जो लेवल है, लेवल बहुत ही इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट है। इजी होता है, मॉडरेट होता है, हार्ड होता है। तो इजी टू मॉडरेट यानी कि बहुत ही देखो, मैं तो बहुत इजी इसलिए कह सकता हूं कि मैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी का टीचर हूं, तो मैं इसलिए इसको इजी कहूंगा क्योंकि मुझे मेरे सब्जेक्ट बहुत आसान लगे थे। ठीक है, बाकी जब बच्चा एग्जाम देता है तो वो कहीं न कहीं बहुत माइनर मिस्टेक होते होते, जैसे मान लो जिस किसी बच्चे का मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है तो उसकी जाहिर सी बात है जिक्के थोड़ी सी कमजोर मिलेगी। यदि जिक्के हरियाणा जिक्के बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंडियन जिक्के है, जिक्के जीएस है, तो कहीं ना कहीं वो मैथ में माइनर मिस्टेक करता है। रीजनिंग में भी एक एक सीरीज ऐसी थी, वो उसमें मैंने ही समय ले लिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर बड़ा आसान था, और आसान इसलिए था कि कम से कम 3-4 साल से लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीईटी प्री का एग्जाम दिया है, वही बच्चे 56-57 में भी बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो वही बच्चे लगभग वेरियस प्रकार की सभी भर्तियों में फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं। ठीक है, डी ग्रुप का भी एग्जाम दिया है, सीईटी प्री के बाद तो कई एग्जाम, तो उनका अनुभव हो रहा है। तो लगभग ये सरल पेपर कह सकते हैं हम, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे अकॉर्डिंग मैं जो सेफ स्कोर बताता हूं आपको, कि मैंने काउंट किया था तो मैथ और रीजनिंग 28 मार्क्स की है। ठीक है, और बाकी जो 72 क्वेश्चन बच गए वो जीके और जीएस बच गए। तो मोटी बात यह है, वैसे एक जो क्वेश्चन है वो 0.945 का है। ठीक है, तो जिसका 28 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के बहुत अच्छा स्कोर है, तो कहीं न कहीं जिक्के में त्रुटियां हो जाती हैं। जब जिक्के बहुत अच्छी तैयार है, बहुत से ऐसे बच्चे जिक्के बहुत अच्छी होती है लेकिन मैथ से वो बहुत दूर भागते हैं, भाई मैथ हमारी समझ में नहीं आता। पर इतना इतना डिफिकल्ट भी नहीं था मैथ की भाई गलत हो। और एक और कंडीशन होती है, एक कंडीशन ये होती है कि देखो, एक पेज में जैसे 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, तो एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज का भी होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, 3-4 आसान होंगे फिर एक डिफिकल्ट हो। तो जो लास्ट में वो एवरेज निकालते हैं तो कहीं न कहीं वो 65-70 क्वेश्चन तक ठीक होते हैं। ठीक है, ये कहना तो बहुत दूर की बातें हैं कि भाई मेरा तो 80 ठीक है, 50। अब जब हम एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे 80-85 ठीक है, धीरे धीरे बस में बैठेंगे, घर तक जब यात्रा करके घर आएंगे तो धीरे धीरे एक आध अब तो आंसर की भी आ गई है, तो लगभग बच्चों को स्कोर पता लग गया है कि भाई मेरे 68 ठीक है, मेरे 72 ठीक है, मेरे 64 ठीक है। एक बात और बताता हूँ, देखो ये जो पीएसटी हुई थी हरियाणा पुलिस की, तो यहाँ जो जर्नल है, जर्नल की कॉलिंग तो 47.5 पे हो गई थी। जिनका सीईटी प्री में जनरल में 47.5 यानी कि 50%, 95 में से 50% जिसका स्कोर था, सभी का पीएसटी में नंबर आया था। और पीएसटी सभी को पता है भाई, पीएसटी जो कैंडिडेट इतनी गर्मी में जो 12 मिनट में रेस करता है, तो इसका मतलब वो फिजिकली बहुत स्ट्रोंग है। इतनी गर्मी में 12 मिनट
रेस लगाना आसान नहीं होता है। तो जिसने पीएचडी किया है बहुत अच्छा, तो कहीं न कहीं ये ज़रूर नहीं है कि वो उसकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। और इतने प्रकार के वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट्स में कोई भी स्टूडेंट पारंगत और दक्ष नहीं होता। ठीक है? तो अब मैं टू द पॉइंट बताता हूँ आपको कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत आसान थी। तो मैक्सिमम देखो, जब हम एग्जाम देते हैं तो क्या होता है कि वहां अंदर हमारा लगभग 1/3 हिस्सा काम कम करेगा, 2/3 हिस्सा काम करेगा। ठीक है? ये 1/3 हिस्सा कब काम करेगा? जब जो जो समय निकलता जाएगा, जो जो समय आगे बढ़ेगा, पूरा ध्यान हम जब पेपर पे कंसंट्रेशन में, जब उस पेपर पर केंद्रित हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो फिर पूरा दिमाग पूरा काम करता है। तो शुरू में 5 7 10 मिनट तो क्या होता है कि एक, और वैसे भी देखो बाहर किसी क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान है, और वहां रूम में बैठ के जब हम एग्जाम देते हैं तो वहां जब पेपर सोल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन तो ऐसा हो जाता है कि हमारा वो भरने में, ब्लैकन करने में मिस्टेक हो जाती है। कई बार एक आध क्वेश्चन हम जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं, कई बार माइनस प्लस में जल्दबाजी कर जाते हैं। कई रीजनिंग में जैसे 2 3 सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है? हालांकि लास्ट तक तो जैसे हम जब एग्जाम सोल्व करते हैं तो जो क्वेश्चन हमें कंफ्यूज में होता है तो हम ऐसे गोल करते जाएंगे, तो 5 7 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो लास्ट तक जब हमारा पूरा कंसंट्रेशन हो जाएगा एग्जाम पर तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं। और जिक्के ऐसे है कि भाई जिक्के तो आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। तो जिक्के में तो कोई लास्ट में याद आना नहीं है, फिर भी लगभग लास्ट तक वो पूरा कंसंट्रेशन जब एग्जाम पे होता है तो कहीं न कहीं वो जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होते चले जाते हैं। ठीक है? तो अब मेरे अकॉर्डिंग मैं जो बात करूंगा, 28 नंबर का मैथ रीजनिंग था, वो बहुत अच्छी तैयारी करने वाला कैंडिडेट 25 क्वेश्चन ठीक कर देगा। ठीक है? 25 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर देगा। लेकिन जब मैथ रीजनिंग में 25 क्वेश्चन ठीक कर देगा तो कहीं न कहीं मैथ रीजनिंग में उसने बहुत ज्यादा समय दिया है, तो जीके में कहीं न कहीं उसके त्रुटियां ज्यादा होती है। तो जीके में मैं ज्यादा भी कहूं तो वो मैक्सिमम 45 क्वेश्चन ठीक कर सकता है। ठीक है? तो 45 और 25 लगभग 70 क्वेश्चन ठीक कर सकता है। और ये बहुत अच्छी तैयारी वाला बच्चा, 72 में से 45 जीके और जीएस साइंस में आना, हरियाणा जीके, इंडियन जीके, करंट जीके, जीएस और विद साइंस। हिंदी इंग्लिश अब की बार एग्जाम में नहीं थी। ठीक है? तो 70 क्वेश्चन यदि सीईटी प्री में कोई जनरल का कैंडिडेट 47.5 पे क्लियर करता है, 50% मिनिमम जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है, और पीएचडी में क्वालिफाई करता है, पीएचडी करता है, हालांकि समय 2 3 4 साल हो गई तैयारी करते हुए, तो हो सकता है यहाँ 47 दे, अब हो सकता है वो 80 भी ले ले, 75 भी ले ले, लेकिन फिर भी जब हम इस सिस्टम को जोड़ के देखते हैं तो जब सीईटी प्री में 47.5 वाला ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ 60 65 तक पहुंचता है, तो यहाँ वो हरियाणा पुलिस में बहुत अच्छी तैयारी करके 60 क्वेश्चन ठीक कर सकता है। और एक जो क्वेश्चन है, सभी को पता है कि एक जो क्वेश्चन है ये 0.945 का है। तो यदि 70 क्वेश्चन किसी भी कैंडिडेट के बहुत अच्छी तैयारी वाले के ठीक होते हैं, देखो पेपर आसान मैं भी कहूंगा बहुत आसान, मैं मेरे सब्जेक्ट में आसान कहूंगा, जो जीके जीएस पढ़ाते हैं वो जीके जीएस कहेंगे बहुत आसान है। ठीक है? और आसान तो है, इसमें निसंदेह ये आसान है, लेकिन अंदर बैठ के एग्जाम करना और बाहर से पेपर देख के आसान बताना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। जब अंदर बैठ के कोई अध्यापक एग्जाम देता है और एक वो बाहर पेपर देख के, अब जैसे मेरे पास जब भी पेपर आया, हालांकि मेरे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि भाई मैं डिजिटल बोर्ड हो बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है? पर फिर भी मेरे पास पेपर आते मैंने सोल्व करवाया था, तो एक आध रीजनिंग की सीरीज तो मैंने देखा था उसमें, बाकी तो मैथ तो बहुत आसान था, रीजनिंग भी बहुत आसान थी। तो 70 क्वेश्चन का मतलब है पॉइंट जब 945 करेंगे तो लगभग 66 के लगभग मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है? हो सकता है कि भाई 3% तो वो हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, 2.5 नंबर एनएसएस हो गया। तो इस तरह से, जैसे इस पेपर में सबके पास एनएसएस नहीं है, इस पेपर में 70 क्वेश्चन ठीक करना बहुत अच्छी तैयारी कही जाएगी, पेपर चाहे कितना भी आसान हो। ठीक है? तो अब मैं बात करूं भाई कट ऑफ की, तो कट ऑफ की यदि मैं बात करूं एग्जाम को देख करके, देखो 56 57 का यदि पहले रिजल्ट आ जाता है और यहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है तो कहीं न कहीं कट ऑफ में भी फर्क पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेने वाले 56 57 वालों ने भी हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया है, सभी ने तो नहीं दिया, लेकिन मिनिमम तो कह ही सकते हो कुछ बच्चों ने दिया है, तो वो बच्चे 56 57 में चले जाएंगे जो अच्छी स्कोरिंग वाले बच्चे हैं।
तो कहीं न कहीं कट ऑफ डाउन भी हो सकती है। तो जर्नल की सभी को पता है, मेल की बता रहा हूं, है ना। 1800 पोस्ट है, एससी की 900 है, बीसी जो है इसकी 700 वैकेंसीज हैं, बीसीबी है इसकी 400 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस है ये 500 वैकेंसीज हैं, और भाई ईएसएम जर्नल देखो पूरा डाटा आने के बाद तो बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। लेकिन फिर भी जहां तक मैं पेपर के हिसाब से कट ऑफ बनाता हूं, तो जर्नल को मैं यहां केवल क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। यहां मैं लिखूंगा क्वेश्चन, तो जिसके 70 प्लस क्वेश्चन, ठीक है ना, उसका मैं तो कहता हूं 95% सिलेक्शन होगा उसका। बहुत सी ऐसी कंडीशन है, 56-57 का रिजल्ट आने के बाद में बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। तो ये 70 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हालांकि आंसर की में मिलाने के बाद जब पूरा डाटा आएगा तो हो सकता है एक आध में फिर बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो पेपर देख के मैं बताता हूं, मैंने किसी के आंसर की चेक नहीं की है। 70 प्लस, और एससी में 60 प्लस मानता हूं, बीसीए में लगभग 67 प्लस मानता हूं, और ये लगभग मैं 68 प्लस मानता हूं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस भी लगभग 68 प्लस, और ईएसएम जर्नल एससी बीसीए इसमें तो मैं लगभग इनको तो 60 प्लस ही मानता हूं, ठीक है। बाकी पूरा जब मेरे पास डाटा आएगा, ठीक है, पूरा डाटा आने के बाद मैं एक्यूरेट बताऊंगा। इसमें अगर प्लस ना समझो तो इसको 70 से 75 मान सकते हो, 60 से 65, यानी 5 नंबर मैं इसमें गैप देता हूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एग्जाम है 94.5 और वही 3% डीवी और 2.5 एनएसएस, तो ये मिला के 100 नंबर का है। तो क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जर्नल की 70 से 75 क्वेश्चन है, मैंने आगे ऊपर क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। और बाकी डाटा आने के बाद मैं फिर आपसे एक बार मुखातिब होकर के फिर एक बार अपडेट बनाऊंगा कल। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।